जुजुत्सु काइसन चैप्टर नंबर 262 पार्ट 2 के स्पॉयलर्स हम लोगों के सामने आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में बहुत कुछ इनसेन हुआ है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उसी पॉइंट से जहां पर हमने चैप्टर को छोड़ा था। रीका यूटा की बॉडी पर लिपट कर रो रही होती है, जहां पर हमारा यूटा मेंशन करता है कि उसको रीका अपनी बॉडी के इर्द गिर्द फील नहीं हो रही, जिसका मतलब वो किसी भी कॉपीड कस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि यूटा सिर्फ एक ही कस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि है गोजो की कस टेक्निक लिमिटलेस। आगे हम लोग देखते हैं कि यूटा और सुकुना के दरमियान कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, लेकिन जिस तरह पिछले चैप्टर के पार्ट में यूटा पिट रहा था, इस दफ़ा ऐसा नहीं होता, बल्कि सुकुना यूटा के हाथों बहुत बुरी तरह पिटता है। इनफैक्ट सुकुना को यूटा पकड़ पकड़ कर उल्टा ज़मीन पर मारता है। यहीं पर हम देखते हैं कि यूटा हमें मेंशन करता है कि उसे गोजो की बॉडी इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी सीधी सीधी वजह है गोजो के लंबे हाथ, लंबे पैर और उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि इससे पहले भी यूटा गोजो की बॉडी में जा चुका है सोल स्वैप कर्स टेक्निक के ज़रिए। इस दफ़ा भी यूटा को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और वो गोजो की बॉडी को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था, जबकि बाद में गोजो ने ये कहा था कि ये यूटा की गलती है और यूटा सही तरह से उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो कमी यूटा के अंदर है। लेकिन इधर पर सारे के सारे सोर्सेज ने यूटा की साइड ली थी और उसने डिफेंड किया था हमारे यूटा को, लेकिन यहाँ पर हमारा गोजो उनको अपनी ज़ुबान दिखाकर चला गया था। यहाँ पर ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है, जिसके बाद हमारा यूटा मेंशन करता है कि गोजो की कस टेक्निक लिमिटलेस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 6 आइस की ज़रूरत होती है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बगैर 6 आइस के लिमिटलेस कस टेक्निक को यूज़ करना इम्पॉसिबल है। ये कस टेक्निक इस्तेमाल करना इंतहाई मुश्किल है। इसको इस्तेमाल करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं जितना आसान हमें नज़र आता है। आगे हमारा यूटा ये भी मेंशन करता है कि गोजो की जो बॉडी है और उसकी जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से गोजो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता था और वो सच में स्ट्रॉन्गेस्ट था। इनफैक्ट वो ये भी बोलता है कि अगर हमारा सुकुना अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को एक बाइंडिंग वाव के ज़रिए इस्तेमाल ना करता तो गोजो उससे जीत सकता था। यहीं पर हमारे यूटा को एक और बात याद आती है, जो कि उसने शायद गोजो की मेमोरी से हासिल की है। इस बात में उसे याद आता है कि हमारे गोजो ने एक दफ़ा जोगो से फाइट के दौरान उसे वीक कहा था। उसे समझ आता है कि गोजो हमेशा हर किसी को वीक क्यों कहता है, क्योंकि गोजो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गोजो की जो कस टेक्निक है उसको वो कहीं पर भी किसी भी तरह यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से वो सबको वीक समझता है। यहीं पर ये सारे के सारे फ्लैशबैक ख़त्म होते हैं और यूटा हमें एक और चीज़ नोटिस करके बताता है कि वो नोटिस कर पा रहा है कि जब से सुकुना के 2 राइट साइड के हैंड्स कटे हैं, जब से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज़ नहीं कर पा रहा। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये सारी की सारी फाइट दोबारा से कंटिन्यू होती है और इसके बाद हमारे सुकुना और हमारे यूटा के दरमियान थोड़ा और हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें अब थोड़ा सा सुकुना भी यूटा को मारता है, मगर अभी भी डोमिनेट हमारा यूटा ही कर रहा था। इससे आगे हम लोग ये देखते हैं कि सुकुना अपनी इमेजिनेशन बनाता है, जिसके अंदर वो ये डिस्कस करता है कि हमारा यूटा किसी भी दूसरी कॉपीड कस टेक्निक को अब यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अब रीका मौजूद नहीं है और उसे अपनी कॉपी कस टेक्निक यूज़ करने के लिए रीका की ज़रूरत होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा सुकुना ये बात भी मेंशन करता है कि हमारा यूटा इस वक्त एक कॉपी कस टेक्निक को यूज़ करके गोजो की बॉडी में मौजूद है, जो कि उसने केन जाकू से कॉपी की है, जिसका मतलब वो ये कस टेक्निक सिर्फ 5 मिनट तक ही इस्तेमाल कर पाएगा। यहाँ पर हमारा सुकुना ये नतीजा निकालता है कि यूटा ये जानता है कि 5 मिनट बाद वो खुद ब खुद मर जाएगा, जिसकी वजह से वो किसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कस टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकता है हमारे सुकुना को मारने के लिए, यानी खुद का सेक्रीफाइस देकर वो सुकुना को मारने की कोशिश कर सकता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि यूटा हॉलो रेड और हॉलो ब्लू दोनों का इस्तेमाल करता है सुकुना के ऊपर, और जैसे ही हॉलो रेड हमारे सुकुना तक पहुंचता है और सुकुना उसको रोक रहा होता है, उतने में ही हमारा गोजो यानी यूटा अपनी जेब से एक अजीब सी डिवाइस निकाल कर हमारे सुकुना की तरफ फेंकता है, और जैसे ही वो सुकुना के कान की तरफ पहुंचती है उसमें से एक दूसरे सोर्सर की आवाज़ आती है, स्टॉप। और ये आवाज़ थी हमारे इनोमाकी की, जो अपनी कर्स स्पीच इस्तेमाल करते हुए हमारे सुकुना को वहीं पर जाम कर देता है। जिसके बाद हमारा यूटा फ़ौरन से चैट्स पढ़ना शुरू कर देता है और ये चैट्स ख़त्म होते ही उसके हाथ में एक 200% हॉलो पर्पल तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं ये एक बात भी क्लियर कर दूं कि हमारा सुकुना इस वक्त एक जगह पर जाम हो चुका है, यानी वहीं पर खड़ा रहेगा, वो हिल नहीं सकता, और साथ ही साथ हमारा यूटा यानी गोजो इस वक्त अपने हाथ में 200% हॉलो पर्पल तैयार करके खड़ा है, और ये बहुत ही करीब से तैयार करके खड़ा है। मतलब अगर ये हमारे सुकुना को हिट होता है तो सुकुना फट जाएगा, मतलब सुकुना की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है, जिसके बाद अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, जिसकी वजह से अगले ही वीक हमें नेक्स्ट चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।